नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सीरीज हिंदी में, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा प्रेरणादायक किताबों को आसान हिंदी में, दिल से कहानियों के जरिए। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने न सिर्फ थिंक एंड ग्रो रिच को जन्म दिया, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली। जी हां, हम बात कर रहे हैं द लॉ ऑफ सक्सेस बाय नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल ने यह किताब 25 साल की मेहनत के बाद लिखी, जब उन्होंने 500 से ज्यादा सबसे सफल लोगों से सीख ली, जैसे कि एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन। ये किताब बताती है सफलता कोई इत्तेफाक नहीं होती, बल्कि कुछ खास नियमों का पालन करने से मिलती है। और आज हम उन्हीं लॉज ऑफ सक्सेस को समझेंगे। हर नियम एक नई सीख देगा, एक नई दिशा दिखाएगा। पहला नियम, अ डेफिनेट चीफ एम, एक स्पष्ट लक्ष्य ही सफलता की पहली शर्त है। विवेक एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट था। उसके पास टैलेंट था, मेहनत करने की क्षमता थी, लेकिन एक परेशानी थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो करना क्या चाहता है। कभी वो इंजीनियर बनने की सोचता, कभी बिजनेस शुरू करने का, तो कभी यूट्यूबर बनने का सपना देखता। हर दिन एक नया ख्वाब, लेकिन कोई भी सपना पूरा नहीं हो रहा था। एक दिन विवेक ने नेपोलियन हिल की किताब द लॉ ऑफ सक्सेस पढ़ी और पहली ही सीख ने उसे झकझोर दिया। अगर तुम्हारा लक्ष्य धुंधला है तो जिंदगी भी भटकाव से भरी होगी, पर अगर लक्ष्य साफ है तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे कहा डेफिनेट चीफ एम, यानी एक ऐसा लक्ष्य जो बिल्कुल स्पष्ट हो, जो दिल से जुड़ा हो और जिस पर पूरा फोकस लगाया जाए। विवेक ने पहली बार रुककर खुद से पूछा, मुझे क्या चीज इतनी पसंद है कि मैं सालों तक उसे करते हुए थकूं नहीं? उसे एहसास हुआ उसे लोगों की मदद करना, उन्हें सिखाना और मोटिवेट करना पसंद है। उसने तय किया वो एक मोटिवेशनल स्पीकर और डिजिटल एजुकेटर बनेगा। अब हर दिन का काम उसी दिशा में था, किताबें पढ़ना, वीडियोस बनाना, लोगों से बात करना। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई, क्योंकि अब वो एक साफ लक्ष्य की तरफ चल रहा था। सीख, बिना लक्ष्य के जिंदगी वैसी ही है जैसे बिना पतवार की नाव। जब हम तय कर लेते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं, तभी हम सच में उस दिशा में चलने लगते हैं। दूसरा नियम, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आप पर यकीन ही असली ताकत है। विवेक ने जब एक साफ लक्ष्य बना लिया तो उसका पहला कदम तो तय हो गया, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या मैं वाकई ये कर सकता हूं? लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो? हर दिन उसका मन उसे रोकता, तेरे जैसे और भी कितने हैं, इतना बड़ा सपना तेरे बस का नहीं, तू कोई सेलिब्रिटी थोड़ी है। विवेक डगमगाने लगा, लेकिन फिर उसने नेपोलियन हिल के दूसरे नियम को पढ़ा। कोई इंसान तब तक बड़ा नहीं बन सकता जब तक वो खुद पर विश्वास नहीं करता। नेपोलियन हिल ने कहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल ग्रेट अचीवमेंट्स, यानी बड़ा करने की शुरुआत खुद पर भरोसे से होती है। विवेक ने एक एक्सरसाइज अपनाई। हर सुबह आईने में खुद से कहता, मैं कर सकता हूं, मैं सीख रहा हूं और मैं जरूर सफल होऊंगा। शुरुआत में उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे ये शब्द उसके अंदर बसने लगे। अब जब कोई उसे कहता, ये काम बहुत मुश्किल है, तो वो मुस्कुराकर कहता, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, मैं कोशिश करूंगा। उसने यूट्यूब पर पहला वीडियो बनाया, शेकी वॉइस, बेसिक एडिटिंग, लेकिन वो डर पर जीत गया। उसने सीखा, कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, कॉन्फिडेंस एक रोज का अभ्यास है। सीख, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, दुनिया भी नहीं करेगी। आत्मविश्वास कोई जन्मजात चीज नहीं, ये हर रोज थोड़ी थोड़ी बनती है। तीसरा नियम, पहल और नेतृत्व, इनिशिएटिव लीडरशिप। काम का इंतजार मत करो, शुरुआत खुद करो। विवेक अब आत्मविश्वास से भर चुका था। उसने तय किया था कि वो मोटिवेशनल स्पीकर बनेगा और उसने छोटे वीडियो बनाने भी शुरू कर दिए थे। लेकिन अब अगला सवाल था,
अब क्या, वो रोज नई वीडियो बनाता, पर ज्यादा लोग देख नहीं रहे थे। वो सोचने लगा, शायद अभी वक्त नहीं आया। वो रुकने ही वाला था। लेकिन तभी उसे नेपोलियन हिल की तीसरी सीख याद आई। हर लीडर पहले खुद पहल करता है। नेपोलियन हिल लिखते हैं, सफल लोग इंतजार नहीं करते कि कोई उन्हें कहे कि क्या करना है, वे खुद मौका बनाते हैं। विवेक ने ठान लिया कि अब वो सिर्फ पीछे बैठकर सोचता नहीं रहेगा, बल्कि खुद आगे बढ़कर पहल करेगा। उसने आसपास के स्कूलों और कोचिंग सेंटर्स में जाकर खुद पूछा, क्या मैं बच्चों को फ्री में मोटिवेशनल सेशन दे सकता हूं? शुरुआत में कुछ लोगों ने मना किया, कुछ ने मजाक उड़ाया, अरे ये कौन है? लेकिन फिर एक स्कूल ने मौका दिया। विवेक ने पूरे दिल से 20 बच्चों को प्रेरित किया। उन बच्चों की आंखों में चमक देखकर उसे एहसास हुआ, यही है असली लीडरशिप। धीरे धीरे और स्कूल बुलाने लगे, कॉलेजों में बुलाया जाने लगा। अब विवेक रुकता नहीं था। जब कोई चुप था, वो बोलने लगा। जहां कोई शुरू करने को तैयार नहीं था, वो पहला कदम उठाता। सीख, जो इंतजार करता है वो भीड़ में खो जाता है, जो पहल करता है वही लीडर बनता है। चौथा नियम, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। जो सोच सकते हो वो कर भी सकते हो। अब तक विवेक ने लक्ष्य बना लिया था, आत्मविश्वास पैदा कर लिया था और पहल करना भी सीख गया था। लेकिन अब उसे एक नई चुनौती का सामना करना था। कैसे कुछ नया, अलग और असरदार बनाया जाए। वो रोज वीडियो बनाता, सेशन देता, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा, अब क्या नया करूं? मेरी बात अलग कैसे लगे? इसी उलझन में उसने नेपोलियन हिल की किताब में चौथा नियम पढ़ा। हर महान काम की शुरुआत कल्पना से होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड, यानी कल्पना शक्ति दिमाग की वो प्रयोगशाला है जहां सपनों का डिजाइन बनता है। विवेक ने एकदम से खुद से सवाल पूछना शुरू किया, अगर मैं सब कुछ कर सकता तो क्या करता? कैसे बोलूं कि लोग सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें? अगर बच्चों के लिए मोटिवेशन हो तो वो कहानी जैसी क्यों न हो? बस यहीं से उसके अंदर का कलाकार जाग उठा। अब उसके सेशन में सिर्फ बातें नहीं होती थी, बल्कि कहानियां होती थी, नाटक, आवाज, इमेजिनेशन, एक्टिंग। वो बच्चों से कहता, आंखें बंद करो और सोचो कि तुम एक बाज हो, ऊंचा उड़ रहे हो। वो युवाओं को एक कमरे में ले जाता और कहता, अब सोचो, ये तुम्हारा स्टार्टअप है, तुम सीईओ हो, तुम क्या सोचोगे, क्या बोलोगे? लोग हैरान रह जाते, क्योंकि अब वो सिर्फ सीख नहीं रहे थे, महसूस कर रहे थे। सीख, कल्पना कोई फालतू सपना नहीं, बल्कि भविष्य का खाका है। जिस चीज को आप दिल से सोच सकते हो, उसे दुनिया में ला भी सकते हो। पांचवा नियम, कर्म की शक्ति, एक्शन। सोचने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, अगर आपने नेपोलियन हिल की द लॉ ऑफ सक्सेस से कुछ सच्ची सीखें पाई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने जीवन में सफलता के नियम जान सकें। और हां, इस चैनल बुक सीरीज हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर हफ्ते ऐसी ही किताबों से निकली जिंदगी बदलने वाली कहानियां, जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है।